नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका साथी करंट अफेयर्स का। मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रखूंगा। ये करंट अफेयर्स ना सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि स्टेट एग्जाम्स के लिए भी और अदर वनडे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है अगर आप करंट अफेयर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आज हम शुरू कर रहे हैं अपने टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है मिशन दिव्यास्त्र, अग्नि 5 विद एमआईआरवी टेक्नोलॉजी। मिशन दिव्यास्त्र हाल ही में डीआरडीओ ने टेस्ट करा और एक ये सक्सेसफुल टेस्ट था। क्या है ये मिशन दिव्यास्त्र, इसको समझते हैं। आप लोगों ने एक मिसाइल का नाम तो सुना ही होगा जो इंडिया के पास है, वो है अग्नि। इंडिया ने अग्नि मिसाइल्स को डेवलप करना शुरू करा था मिड 90s में, और लगभग लगभग 10 साल बाद, लगभग मिड 2000s में अग्नि मिसाइल को आर्म्ड फोर्सेस में डिप्लॉय कर दिया था यूज करने के लिए। वो टेक्नोलॉजी उस समय की थी, और ये रियलाइजेशन भी था साइंटिस्ट्स को यहां पे कि इसमें अपग्रेडेशंस करने पड़ेंगे। तो अग्नि 1 पहुंची सबसे पहले मिड 2000s में आर्म फोर्सेस में, फिर उसमें डेवलपमेंट्स होने लग गए, इंप्रूवमेंट्स होने लग गए, अपग्रेडेशंस हुए। अग्नि 2 आई, अग्नि 3 आई, अग्नि 4 आई, और लेटेस्ट जो सीरीज हमारे पास है वो है अग्नि 5। आप सोच रहे होंगे कि क्या बदलता गया इसमें। इसकी रेंज बढ़ती गई, मतलब ये एक बार फायर होगी तो कितना जाएगी आगे, और प्रिसीजन्स बदल बढ़ते गए, मतलब कि एक्यूरेसी के साथ टारगेट करेगी जहां पे भी करना। ज्यादा इसमें हम वॉरहेड भी डाल सकते थे, मतलब कि ज्यादा हैवी वेपन्स इसमें लोड कर सकते थे। ज्यादा किलोग्राम हम वजन इसमें डाल सकते थे। जितना ज्यादा भारी हमारा बम होगा उतनी ज्यादा तबाही होगी। तो इस टाइप के कुछ अपग्रेडेशन इसमें आते गए। फाइनली जो अग्नि 5 हमारे पास मिसाइल है, लेटेस्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। और इसीलिए इसको बोला गया है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जिन भी मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का दर्जा दिया जाता है। अब हम ये चाहते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल जो है वो पूरी तरीके से सक्षम हो कि अगर हमें छोड़नी पड़े तो वो मैक्सिमम डैमेज करे। 2022 में इसीलिए हमने अग्नि 5 मिसाइल पे नाइट विजन के लिए टेस्टिंग करी थी कि रात को अगर हमें ये छोड़नी पड़ जाए मिसाइल, तो क्या रात को भी ये टारगेट हिट कर देगी। एंड गेस व्हाट, वो सक्सेसफुल हमारा प्रयास था, और अग्नि 5 इस समय केपेबल है रात में भी अगर छोड़े तो वो टारगेट हिट कर देगी। 2022 में ये टेस्टिंग हुई थी। 2023 में यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा था प्रीलिम्स में, और अब हमने मार्च 2024 में अग्नि 5 के ऊपर टेस्टिंग करी है एमआईआरवी टेक्नोलॉजी की। ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है क्या? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। एमआईआरवी क्या है, इसका मतलब? तो ये इमेज आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। मिसाइल फायर हुई, जैसी मिसाइल जा रही है, जहां जहां पे फ्यूल खत्म होता गया वो पार्ट री एंटर होते गए, वापस हमारे धरती पे आते गए, गिरते गए, और फाइनली जो हमारा बचता है जहां पर वॉरहेड है, बम यहां पर है सारे जो टारगेट करने, जिन्होंने तबाही मचानी है। तो जनरली पहले क्या देखा गया था, पहले की मिसाइल्स में एक वॉरहेड होता है। वॉरहेड मतलब बॉम्ब्स, वो मिसाइल में लगता है और मिसाइल जाती है एक जगह पर टारगेट कर देती है, वो एक जगह ही तबाही होती है। एमआईआरवी टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम मल्टीपल वॉरहेड्स लगा सकते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा बम लगा सकते हैं।
और ये एक से ज्यादा बम एक से ज्यादा टारगेट्स पे जाके गिर सकते हैं, जैसे कि ये यहां गिर सकता है, ये यहां गिर सकता है, ये यहां गिर सकता है। इस तरीके से ये तबाही ज्यादा एरिया में मचा सकते हैं। ये पॉसिबल होता है एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के साथ। इसीलिए एमआईआरवी टेक्नोलॉजी इतनी डेंजरस मानी जाती है। अब बात यह आती है कि क्या जरूरत थी इंडिया को ये करने की। हम मिसाइल यूज तो करते नहीं है, इनफैक्ट हम क्या कोई भी कंट्री नहीं यूज करती है। पर एक शब्द होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब होता है सामने वाले में आप डर पैदा करो। तो इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करके सामने वाली कंट्रीज में डर पैदा कर दिया है कि इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करना है, मिसाइल से तो अटैक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने करा तो इंडिया के पास अब एमआईआरवी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे कि ज्यादा तबाही होगी आपकी कंट्री में। तो वो इस डर के अभाव से या ये डर पैदा होने की वजह से वो अटैक नहीं करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो ऐसा अगर हम ये डेवलप नहीं करते तो ये डेटरेंस पैदा नहीं हो पाता। एक मजे की बात और ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान दोनों ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है। अब ऐसा सिचुएशन देखो कि अगर हम ना करते और इन दोनों के पास है तो ये तो हमको कभी भी धमकी दे सकते थे। उनके पास एमआईआरवी है, वो यहाँ पे ज्यादा डैमेज करेंगे, हमारे पास नहीं है तो हम तो एक एक करके मिसाइल छोड़ेंगे, जहां जहां वो मिसाइल जाएगी वहीं पे डैमेज होएगा। बट अब हमने भी कर लिए ये, और इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा इसीलिए इस अग्नि 5 में जब ये टेस्टिंग हुई एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के साथ, उस मिशन को बोला गया मिशन दिव्यास्त्र। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट हमें ये देखना है कि क्या ये टेक्नोलॉजी नई है। तो ये तो एक तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूं कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पास है तो ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है। ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी 1960s में बनाना शुरू किया था और 1970s में इसको डिप्लॉय कर दिया था, मतलब यूज करने के लिए ये रेडी थी। किसने करा? द ओरिजिनल गैंगस्टर ओजी यूएसए। जितने भी मिलिट्री डेवलपमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, अधिकतर बेसिकली यूएसए बाजी मार जाता है। यूएसए का मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट इतना ज्यादा है आप सोच नहीं सकते। सबसे ज्यादा तो वही खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आज की डेट में। तो 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक फिगर दी हुई है, उस फिगर में ना 13 देश है लाइन से। 13 देश उस ऑर्डर में लगे हुए हैं जिस हिसाब से वो मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं। टॉप पे यूएसए है, नो डाउट अबाउट द फैक्ट। और यूएसए का इतना बजट है, इतना बजट है, मतलब कि अगर मैं यूएसए के बाद दूसरे नंबर से लेके 13वें नंबर तक की कंट्री के बजट को ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, वो प्लस होके जो अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट यूएसए जितना खर्च करता है उस अमाउंट से कम है। मींस यूएसए collectively spends so much on military research and development, which is more than collectively the next 12 countries spending on military research and development. इंटरनेट एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन है यूएस मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग का, और क्या बोलूं मैं। तो ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी भी उन्होंने बनाई, देखते ही देखते रशिया ने भी इसको डेवलप कर लिया था तभी। फिर यूके और फ्रांस जैसे देश पीछे क्यों रहे, उन्होंने भी डेवलप कर लिया। चाइना क्यों रहे पीछे, उसके पास भी आ गया। और तो और पाकिस्तान के पास भी आ गया। पाकिस्तान के पास 2017 में उन्होंने पहली बार टेस्टिंग करी थी और दोबारा फिर से 2023 में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करी। तो अब जब हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है तो भला हम क्यों पीछे रहे। वो तो हमारे ऊपर दबदबा बना लेगा,
बहुत आसानी से, अगर कल को बाय चांस यूज करना पड़ जाए। बट अब नहीं बना पाएगा, अब हमारे पास भी है MIRV। तो ये है देखने वाली चीज। अब सवाल ये होता है कि क्या MIRV टेक्नोलॉजी कभी इस्तेमाल हुई है, मतलब बॉम्ब वगैरह गिराए हैं देशों ने, इतने सारे देशों ने डेवलप कर ली है, क्या कभी यूज हुई है ये टेक्नोलॉजी? आज तक यूज किसी ने नहीं करी है, किसी ने नहीं करी, डेवलप करके रखी हुई है। क्यों? जो कि मैंने बताया था आपको, एक डेटरेंस पैदा होता है, एक डर पैदा होता है सामने वाले में कि करना मत हमारे खिलाफ, हमारे पास भी है, हम भी करेंगे ऐसा। तो ये चीज देखने वाली। अब एक और फायदा है MRV टेक्नोलॉजी का। MIRV टेक्नोलॉजी का दूसरा फायदा यह है कि ये कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकती है, मतलब कि उसको फेल कर सकती है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है? तो अब यहां पर देखते हैं इस फोटो में कि जैसे एक मिसाइल हमारे ऊपर दागी हमारे दुश्मन देश ने, ये मिसाइल आ रही है, इस मिसाइल के बारे में हमको पता लग गया है हमारे यहाँ पर जो रडार्स वगैरह है उनसे, ठीक है, इन्होंने डिटेक्ट कर लिया इस मिसाइल को आते हुए। अब इस रडार सिस्टम ने सिग्नल भेजा कंट्रोल सेंटर पे, कंट्रोल सेंटर ने एक मिसाइल यहां से लॉन्च करी, एंटी मिसाइल मिसाइल जिसको बोलते हैं, और ये एंटी मिसाइल मिसाइल हवा में ही इस इनकमिंग मिसाइल को जाके टकरा गई और वहीं पे ब्लास्ट हो गया, नीचे धरती पे कोई डैमेज नहीं हुआ। इस टाइप की टेक्नोलॉजी भी इंडिया में डेवलप हो रही है, एडवांस स्टेजेस में है, और डुअल स्टेजेस में डेवलप हो रही है। डुअल स्टेजेस मतलब कि पहले एक मिसाइल फायर होगी, अगर बाई चांस वो मिस कर जाती है तो फिर दूसरी भी फायर होगी, ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा फुल प्रूफ बना सकें। बट अगर किसी ने हमारे ऊपर MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल दागी तो हमारा ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है, या हमने किसी पे MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल दागी और उनके पास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये चीरते हुए वहां पे डैमेज करेगी। तो इट कैन पेनेट्रेट एनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये इसकी खासियत एक और है। तो ये चीज हमें समझना जरूरी हो जाता। अब एक और देखने वाली चीज ये है कि ये जो MIRV टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है ये इंडिजिनस है, मतलब ये खुद की बनाई हुई है। आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम है हमारा, और हमारे साइंटिस्ट जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा सक्षम है। बट यहां पे अभी तक क्या हुआ है कि काम धीरे धीरे हुआ है, अब थोड़ा सा तेजी से काम होने लग गए हैं, अप्रूवल्स जल्दी मिलते हैं, पैसा ज्यादा मिलता है, और यू नो वो चीज अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो एप्रिसिएशन भी ज्यादा मिलता है। इन सब चीजों की कमी थी पहले, ये सब चीजें अब हो रही हैं, तो लेट्स सी इन फ्यूचर भी हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। एक बैड न्यूज ये है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। सबसे ज्यादा अगर कोई आर्म्स इंपोर्ट करती है कंट्री तो वो इंडिया है पूरी दुनिया में। स्वीडन में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सीप्री, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड रिसर्च, तो उसकी ये फाइंडिंग है, वो हर साल डेटा रिलीज करता है, वो एक जाना माना थिंक टैंक है, ग्लोबल थिंक टैंक है। उसके तहत यह है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, ये हमें खत्म करना है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ शांति वाले ताल्लुकात हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। बट अगर नहीं होते, क्योंकि प्रैक्टिकली देखें तो हमें चाइना और पाकिस्तान को देख के ऐसा लगता नहीं कि होगा, बट अगर हो जाता है तो हमारे आर्म्स इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आर्म्स इंपोर्ट कम करने का एक तरीका और भी है, अगर नहीं होता है यहां पर ये, तो कि आप खुद डेवलप करो उनको। और ऐसा लगता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के हिसाब से कि आने वाले 5 सालों में आर्म्स एक्सपोर्ट्स इंडिया से बढ़ जाएंगे, इंडिया और ज्यादा आर्म्स मैन्युफैक्चर करने लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस पार्क्स आ रहे हैं। तो इस होलिस्टिकली इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आई होप
I was able to make you understand मिशन दिव्यास्त्र in a very easy way. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और दूसरी चीज़ ये कि आपको और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।